नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 2 के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, a soil sample having a void ratio 1.1, water content is 55% and specific gravity is 2.6, is in a state of। ऑप्शन है डैम्प सॉइल, अंडर सैचुरेटेड सॉइल, ओवर सैचुरेटेड सॉइल या पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल। तो एक रिलेशन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनटू वॉइड रेशो इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वाटर कंटेंट। अब क्वेश्चन में गिवन है आपके लिए वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट, और सैचुरेशन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी कि एस की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू अपॉन ई। सभी वैल्यूज को अपन पुट कर देंगे। तो जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2.6, वाटर कंटेंट दिया है 55%, जिसका मतलब होता है 0.55 अपॉन वॉइड रेशियो यानी कि ई की वैल्यू दी है 1.1। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एस की वैल्यू मिलेगी 1.3, जो कि 1 से ज़्यादा है। एक रिलेशन याद रखिएगा, सैचुरेशन की कंडीशन होती है 100%, यानी कि जहां सैचुरेशन यानी एस की वैल्यू 1 है तो वह होगी सैचुरेशन। अगर इससे ऊपर है वैल्यू, जैसे कि अपने आंसर में आई है 1.3, तो ये होगा ओवर सैचुरेटेड। और अगर इससे कम है, लेस देन 1 है, तो ये होगा अंडर सैचुरेटेड। और अगर 100% यानी कि वैल्यू आपको 1 आती है तो ये होगा सैचुरेटेड। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। तो अपनी एस की वैल्यू आई है 1.3, यानी कि ये सॉइल सैंपल जो कि गिवन है ये है ओवर सैचुरेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल वाज फाउंड टू बी 25%, specific gravity is to be 2.7 and void ratio is 1.5, estimate the degree of saturation of the soil। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा गया है, तो इसमें भी वही लगभग सेम फॉर्मूला लगेगा, एस इंटू ई, ई इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। इसमें भी आपको सैचुरेशन यानी कि एस की वैल्यू फाइंड करना है। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू डब्ल्यू अपॉन ई। सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जी की वैल्यू दी है 2.7, डब्ल्यू की वैल्यू दी है 25%, यानी कि 2.5 हो जाएगी, अपॉन वॉइड रेशो यानी कि ई की वैल्यू दी है 1.5। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.45, जिसका मतलब होता है 45%। मतलब इंटू अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो इंटू 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45%। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि एस की वैल्यू आपसे पूछा था कि कितनी सैचुरेटेड है सॉइल, तो 45% यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल इन इट्स कॉम्पैक्टेड स्टेट हैज द प्रॉपर्टीज पोरोसिटी 0.375, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.9 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65, व्हाट इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। यानी कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। रिलेशन आप सभी जानते हैं, एस इंटू ई इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू डब्ल्यू। अब आपको जी की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, एस आपको फाइंड करना है, और ई की जगह इन्होंने यानी कि वॉइड रेशियो की जगह इन्होंने पोरोसिटी दिया है, यानी ईटा की वैल्यू दी है। तो एक रिलेशन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पोरोसिटी के टर्म में अगर अपन को वॉइड रेशियो निकालना है तो ये होता है ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। ईटा की वैल्यू यानी कि पोरोसिटी की वैल्यू दी है इन्होंने 0.375 अपॉन 1 माइनस 0.375 करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.6। तो अपने पास सभी वैल्यूज हो चुकी है, वाइड रेशो की नहीं थी तो वो निकाल ली। अब अपन रिलेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, एस इंटू ई इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू आपको फाइंड करना है तो जी आ जाएगा अपॉन में, तो एस इंटू ई अपॉन जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ई की वैल्यू अपन ने अभी फाइंड की है, सैचुरेशन इन्होंने दिया है 0.9 इंटू 0.6 अपन ने वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू फाइंड की है।
और जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.65 इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2037 इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने परसेंट में पूछी है क्योंकि वाटर कंटेंट पूछा है, तो परसेंट में ये हो जाएगी 20.37% वाटर कंटेंट, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 20.37, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 20%, 20.37 आई थी तो मोस्ट सुटेबल आंसर अपना 20% हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, एच इंटू ई इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ यूनिट फेस डायग्राम इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, व्हाट डज द टॉप, मीडियम या मिडिल एंड बॉटम पार्ट रिप्रेजेंट। तो 3 फेस डायग्राम अपन ने सबने देखा है, इसमें सबसे ऊपर रहता है एयर, फिर रहेगा वाटर और फिर रहेगा सॉलिड। ये होता है 3 फेज डायग्राम। तो सबसे पहले टॉप पे है एयर, मिडिल में या मीडियम में है वाटर और सबसे नीचे है सॉलिड। एयर, वाटर एंड सॉलिड रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल हैज बल्क यूनिट वेट of 20 kilonewton per meter cube and water content is 17%. Calculate the water content if the soil particle dries to a unit weight of 19 kilonewton per meter cube and the void ratio remains constant. याद रखिएगा void ratio यानी कि E की वैल्यू कांस्टेंट रहना है। 20 से ड्राई होने के बाद अगर 19 हो जाता है तो उसमें वाटर कंटेंट चेंज, मतलब जो वाटर कंटेंट होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक वैल्यू अपने लिए दी है बल्क यूनिट वेट, यानी कि गामा T1 से अपन इसे डिनोट कर देते हैं। ये वैल्यू दी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा T2 की वैल्यू दी है इन्होंने 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट यानी कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दी है इन्होंने 17%, या जिसे आप 0.17 कह सकते हैं। 17% का मतलब होता है 0.17। अब एक रिलेशन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गामा T इज इक्वल टू होता है G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब ई इन्होंने दिया है इसमें कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा गामा टी इज इक्वल टू 1 प्लस W1, या अपन डायरेक्ट ही कर देंगे तो गामा T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस W2। अब अपने पास W1 की वैल्यू है, W2 की फाइंड करना है। तो गामा T1 गामा T2 की वैल्यू गिवन है। तो गामा T1 की वैल्यू दी है इन्होंने 20, गामा T2 की वैल्यू है 19 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस W1 की वैल्यू इन्होंने दी है 17% वाटर कंटेंट है, यानी कि 0.17, ये हो जाएगा 0.17 अपॉन 1 प्लस W2, ये W2 आपको फाइंड करना है। इसे अगर अपन और सॉल्व करेंगे, ये आएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू 19 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 0.17 अपॉन 20 माइनस 1, ये 19 है। W2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 19 इंटू 0.7, 3.23। तो 19 प्लस 3.23 अपॉन 20 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.23 अपॉन 20, 1.1115 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.1115। W2 की वैल्यू आ गई आपके पास 0.1115। इसे अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 11.15। ये आ गई W2 की वैल्यू 11.15%। तो ऑप्शन नंबर आपका एक आपका करेक्ट आंसर है 11%, अपना आया था 11.15%। तो मोस्ट सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर ए है 11%। अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी यानी कि ईटा इज इक्वल टू 25%, कैलकुलेट इट्स वॉइड रेशियो, यानी स्मॉल ई फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हैं वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। वैल्यू को पुट कर देंगे, 25% का मतलब होता है 0.25, 0.25 अपॉन 1 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 0.75।
ये हो जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33%, या फिर इसे कह सकते हैं 0.334। अब ऑप्शन में आपको मिला है ऑप्शन नंबर डी, 0.34 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी को 1.3 सॉरी 1/3 भी कह सकते हैं, इसे 33% भी कह सकते हैं, या फिर 0.34 भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है कि E इज इक्वल टू n/1 - n होता है। और अगर इसको अपोजिट क्वेश्चन में दिया होता, अगर पोरोसिटी की जगह इन्होंने वॉइड रेशो दिया होता, तो तब भी याद रखिएगा ईटा इज इक्वल टू होता है E/1 + E। इसमें होता है प्लस, याद रखिएगा अगर आपसे वॉइड रेशो के फॉर्म में पूछी जाती पोरोसिटी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, इफ बोथ परमिएबल एंड impermeable voids are excluded to determine the correct volume of the solid material, then the specific gravity is called। इसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी को एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसी को ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि होता है G इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, या फिर जिसे आप कह सकते हैं WS अपॉन, सॉरी गामा के फॉर्म में करेंगे तो गामा S अपॉन गामा W। इस चीज को भी याद रखिएगा, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो स्मॉल ई एंड पोरोसिटी स्मॉल एन। तो आप सभी जानते हैं स्मॉल एन इज इक्वल टू E/1 + E, या कह सकते हैं वॉइड रेशियो अपॉन 1 वॉइड रेशियो अपॉन 1 + वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा, इस चीज से काफी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला या ये रिलेशन आपको याद होना जरूरी है। अगर वॉइड रेशियो के फॉर्म में आता है तो E/1 - होता है, याद रखिएगा। इसमें माइनस आता है और इस कंडीशन में प्लस आता है, तो इन दोनों फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है। जिसमें स्मॉल एन या जिसे आप ईटा कहते हैं, ये होता है पोरोसिटी, ये गिवन है क्वेश्चन में, और वॉइड रेशियो होता है स्मॉल ई, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन अ गिवन मटेरियल। तो गिवन मटेरियल में एम्प्टी स्पेस जो रहता है, यानी कि ये गिवन मटेरियल है, अब इसमें आपको बीच बीच में जो एम्प्टी स्पेस मिलेगा, इस चीज को क्या कहा जाता है? जो वॉइड्स मिलके बनाते हैं, इस चीज को क्या कहा जाता है? तो इसे ही पोरोसिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पोरोसिटी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल सैंपल हैज अ पोरोसिटी ऑफ 40%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 15.89 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि कैपिटल जी। तो आप सभी जानते हैं गामा डी या ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू होता है G इंटू गामा W अपॉन 1 + E। ये वाला G अपन को फाइंड करना है। सभी वैल्यूज गिवन है, ड्राई डेंसिटी दी है इन्होंने 15.89 इज इक्वल टू G इंटू गामा W नहीं दिया है, तो इसे अपन स्टैंडर्ड 10 लेके चलेंगे, अपॉन 1 + वॉइड रेशो यानी कि E की वैल्यू दी है इन्होंने, अच्छा वॉइड रेशो E नहीं दिया, तो अपन को पहले वॉइड रेशो यानी कि E भी निकालना पड़ेगा। इन्होंने उसमें पोरोसिटी दी है, तो E इज इक्वल टू n/1 - n होता है, या ईटा होता है। ये दी है इन्होंने 40% पोरोसिटी, 40% का मतलब होता है 0.4, तो 0.4/1 - 0.4, ये हो जाएगा 0.4/0.6, ये हो जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.67। ई की वैल्यू यानी कि वॉइड रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई 0.67, यहाँ पे अपन लिख देंगे 0.67। तो ये हो जाएगा 15.89, इस तरफ पहुंच जाएगा, तो इंटू 1.67 इज इक्वल टू जी, और ये 10 आ जाएगा अपॉन में, अपॉन 10। जी इज इक्वल टू हो जाएगा 15.89 इंटू 1.67 अपॉन 10।
इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा G इज इक्वल टू 2.667। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2.6। यहाँ बहुत क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, 2.7 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अपना आंसर आया है 2.667। अब यहाँ पे अगर जो सेकंड टर्म है ये 5 से ऊपर होगा तो इसे आप 2.67 या 2.7 इसे आप ले सकते हैं। जनरली इतने क्लोज आंसर रहते नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया था, एसएससी जेई 2020 में पूछा गया था, जिसमें करेक्ट आंसर इन्होंने 2.7 दिया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द बॉइल्ड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल सैंपल आर 0.8 एंड 2.75 रिस्पेक्टिवली। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट ऑफ 25% इज। डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा है इन्होंने। बॉइल्ड रेशियो यानी कि ई की वैल्यू दी है इन्होंने 0.8 और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कैपिटल जी की वैल्यू दी है इन्होंने 2.75। वाटर कंटेंट दिया है स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 25% यानी कि 0.25 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि एस की वैल्यू उन्होंने पूछी है। तो आप एक रिलेशन अपन शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एस इंटू ई इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू होता है। तो सभी वैल्यूज को अपन पुट कर देंगे। एस इज इक्वल टू जी की वैल्यू दी है 2.75 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू दी है 0.25 अपॉन ई की वैल्यू दी है इन्होंने 0.8। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.859। इसे अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 85.9%। एस इज इक्वल टू 85.9%, जो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। 85.9% यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल इज फाउंड टू बी 2.7, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द unit weight of water is 10 kilonewton per meter cube, what will be the value of void ratio and saturated unit weight of the soil respectively। void ratio और saturated unit weight दो वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में पूछी है। तो सबसे पहले गामा डी इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब इसमें अपन को ई की वैल्यू फाइंड करना है void रेशियो की। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल यानी कि गामा डी की वैल्यू इन्होंने दी है 1.7। ये हो जाएगी 1.7 इज इक्वल टू जी की वैल्यू दी है इन्होंने 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू है 10 अपॉन 1 प्लस ई। ये इधर पहुंच जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 अपॉन 1.7। ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2.7 इंटू 10 अपॉन 1.7 माइनस 1। ये वाला बना जाएगा इस तरफ। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.588। 0.588 आ गई आपकी ई की वैल्यू। अब सेकंड चीज इन्होंने पूछी है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ये हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई ब्रैकेट के बाहर गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये फॉर्मूले अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.7, ई अपन ने निकाला था तो 0.588 और गामा डब्ल्यू गिवन है 10 अपॉन 1 प्लस 0.588। ये हो गई गामा सैचुरेटेड। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 20.71 के लगभग गामा सैचुरेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 0.588 हो गया आपका वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू। तो गामा सैचुरेटेड अपना आया था 20.71, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में दिया है 20.31, जो कि लगभग मोस्ट नियर आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ कैपिटल डब्ल्यू इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास एंड डब्ल्यू एस इज द वेट ऑफ
सॉइल सॉलिड्स देन द वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, वाटर कंटेंट यानी कि स्मॉल w इज इक्वल टू होता है कैपिटल W यानी कि टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स -1। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये एक्चुअल में होता है स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W माइनस WS यानी कि टोटल सॉलिड का मास माइनस सॉइल सॉलिड का मास या वेट अपॉन WS। इसी को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है कैपिटल W अपॉन WS -1। ये होती है वाटर कंटेंट यानी कि स्मॉल w की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा और इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट सॉइल 1 cubic meter of wet soil weight 19.80 kilonewton if the specific gravity of the soil particle is 2.70 and water content is 10%, find the dry unit weight of soil। तो ड्राई यूनिट वेट यानी कि गामा डी की वैल्यू आपसे पूछी है और गामा बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो गामा बी के फॉर्म में या वेट सॉइल के वेट के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है गामा बी अपॉन 1 + W। ये हो जाएगा 19.80 अपॉन 1 + W यानी कि 10% वाटर कंटेंट दिया है तो ये हो जाएगा 0.1। ये हो जाएगा 19.80 अपॉन 1.1। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 18 पॉइंट कुछ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और देखिएगा, इन्होंने 218 दिए लेकिन एक दिया है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में और दूसरा दिया है न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको यूनिट वेट का जो यूनिट होगा वह होगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। एक तरफ टर्म्स दी है, एक तरफ डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले इन्होंने दी है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी आप सभी जानते हैं E अपॉन 1 + E होगा यानी कि अच्छा इन्होंने वॉल्यूम के फॉर्म में डेफिनेशन दी है। तो पोरोसिटी याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है पोरोसिटी यानी कि ईटा इज इक्वल टू ये होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसके बाद इन्होंने कहा है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। फिर इन्होंने कहा है वॉइड रेशियो यानी कि कैपिटल ई, पोरोसिटी ईटा से दर्शाया जाता है याद रखिएगा। वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि एस ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो अपन इसे मैच कर लेते पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास यानी कि ए का होगा 4। फिर एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि बी का होगा 1। फिर वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 3 का मतलब सी का होगा 2। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सी का होगा 2 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉइड्स टू दैट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि डी का होगा 3। 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको बस इन टर्म्स को याद रखना है। पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इनको बस आपको याद रखना है। इनसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है और उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।